students, how are you all? It's beautiful weather outside as it's raining since yesterday. So we are starting chapter 14 as we have covered first two exercises of this chapter, and today in this video we are going to discuss our exercise 14.3, that is totally basis on histogram, bar graph, and third one is frequency polygon that has been removed by CBSE this year. I am writing here three topics. First one is histogram, that should be discussed in this exercise, bar graph, and third one is frequency polygon. ठीक है, और एक 14.4 का भी टॉपिक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मीन, मीडियन एंड मोड फॉर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी, अनग्रुप डाटा लिखे। ठीक है, ये चार टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी इस चैप्टर में आपके कवर होने पेंडिंग है। तो आउट ऑफ दीज फोर सीबीएसई हैज रिमूव्ड दिस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड दिस 14.4 एक्सरसाइज तो कंप्लीटली रिमूव हो गई है, बिकॉज उसी के अंदर हम मीन, मोडियन एंड मोड फॉर अनग्रुप डाटा पढ़ने वाले थे। सारे के सारे क्वेश्चन जो अनग्रुप डाटा बेस्ड ही है, ग्रुपिंग डाटा के जो क्वेश्चन सब हम क्लास 10th में पढ़ते हैं। इट मीन्स क्या, 14.4 आपकी पूरी ही डिलीट होगी सिलेबस से, और 14.3 का ये टॉपिक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये हम इसमें नहीं करना है। तो हम ये दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं अभी इस एक्सरसाइज के अंदर, हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ। तो बेस्ड ऑन दीज टू टॉपिक्स, फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए क्या गिवन है इसके अंदर अपनी बुक में। ये आपको एक टेबल गिवन है, एक सर्वे किया गया है भाई, सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ। इलनेस बीमारी कितनी हो रही है और डेथ कितनी हो रही है अमंग द वुमेन बिटवीन द एज 15 to 44। इस एज के ग्रुप में 15 से 44 के बीच की जो फीमेल है, वुमेन है, उनके इलनेस का, बीमारी का और डेथ का रीजन के ऊपर एक सर्वे किया गया। और उस सर्वे में क्या पाया गया कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है उसके कारण जो फीमेल फर्टिलिटी रेट है वो 31.8% है। ठीक है, सेकंड में न्यूरोसाइकाइट्रिक 25.4, मतलब ये सारे कोजेज है, इन कारण इतने परसेंट वुमेन की डेथ हो जाती है हर साल। ठीक है, थर्ड है इंजरीज के कारण, फिर है कार्डियोवास्कुलर 4.3, रेस्पिरेटरी 4.1 एंड अदर्स 22.0। सो दिस इज द गिवन टेबल। अब इसमें हमें क्या क्या करना है वो देखिए। फर्स्ट पार्ट के अंदर रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन अब ग्राफिकली, जो ये इंफॉर्मेशन गिवन है इसको आपको ग्राफिकली शो करना है। ठीक है, तो ग्राफिकली करना है तो हम इसको हिस्टोग्राम से करेंगे भाई, कुछ नहीं बोला है, बार ग्राफ करना है या कुछ और करना है। तो जो आपने वो बिल्डिंग सी सीखी हुई ना क्लास 8 में, वही बनाएंगे हम इसके अंदर। एक्सिस ले लेते हैं हम यहाँ पर, ये OX ले लिया मैंने यहाँ पर, दिस इज OY, ड्रॉ टू एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, OX एंड OY, ये एक्सिस X एक्सिस और ये Y एक्सिस। तो X एक्सिस हम लिख देते हैं यहाँ पर, रिप्रेजेंट कर रहा है कोजेस को, इसके ऊपर कोजेस आएंगे। ठीक है, ये क्या क्या कारण है मतलब ये वाले, और इधर जो है ये परसेंटेज आने वाली है, मतलब यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, परसेंटेज से डिनोट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, दिस एक्सिस मतलब यहाँ पर तो परसेंटेज चलेगी और यहाँ पर कोजेस। एक बात ध्यान में रखने की, इसमें जो यहाँ पर हम बिल्डिंग बनाएंगे उनके बीच का गैप ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए, नॉट ऑलमोस्ट, ऑलवेज सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर परसेंटेज देखो कहाँ से, मिनिमम वैल्यू क्या है 4.1 है और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर जा रही है 31.8। तो मैं 5 का गैप ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। ठीक है, ये बात आप नीचे लिख सकते हैं भाई। वाई एक्सिस के ऊपर परसेंटेज ये है और इसका स्केल क्या बन गया है 5 यूनिट। इसका स्केल है ये वाई एक्सिस का। स्केल का मतलब होता है कि बीच का गैप कितना है, दैट इज कॉल्ड स्केल। ठीक है, तो 5 यूनिट दे दिया मैंने यहाँ पर। आप फर्स्ट कोर्स देखिए भाई, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर के कारण 31.8% डेथ हो रही है। तो ये कहाँ पर आएगा डाटा, 31.8 मतलब 30 और 35 के बिल्कुल बीच में। ठीक है, बिल्कुल बीच में तो 32.5 आएगा और उससे थोड़ा सा नीचे ये आ जाएगा यहाँ पर 31.8। जब आप इसको ग्राफ की नोटबुक में करना है, कैसे करनी है ये एक्सरसाइज आपको वो भी बता देता हूँ मैं। ग्राफ की जो नोटबुक आती है उसको पेज पर ये बनाएंगे, हिस्टोग्राम कट करेंगे और आपकी फेयर नोटबुक में उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट वाला काम करना है इसमें। तो यहाँ तक बन गया है आपका फर्स्ट केस।
तो इसको यहाँ से ड्रॉ कर दो, इस टाइप से बना दिया, ठीक है। 31.8 यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसके अंदर क्या, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन RGC, आप इस तरीके से लिख देना तो ये पूरा आ जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ठीक है। अब ये जो गैप है ना, इनको ये बिल्डिंग का गैप सेम रखना है यहाँ पर। सेकंड क्या है इसमें, न्यूरोसाइकियाट्रिक है जो कि 25.4, तो 25 में ये रहा 25.4 बिल्कुल इधर आ जाएगा कहीं ना कहीं, तो इसके सामने से हम बिल्डिंग ड्रॉ करेंगे इधर, ये बन जाएगी 25.4, ठीक है। इसके अंदर लिख दोगे आप न्यूरोसाइकियाट्रिक, सेकंड होगी। थर्ड पर मूव करते हैं इंजरीज जो कि 12.4% है, तो 12.4 कहाँ आएगा, 10 और 15 के बीच में, बिल्कुल बीच में तो 12.5 आएगा, उससे थोड़ा सा नीचे 12.4, यानी कि थोड़ा सा ये अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं, इधर आ रहा है थोड़ा सा और नीचे, ये बन जाएगी, क्या बनती है ये, इंजरीज। तो इसके अंदर आप इस टाइप से लिख दोगे इंजरीज, पेंसिल से लिख देना, सब कलर वगैरह कर देना, अच्छा लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कार्डियोवास्कुलर जो है 4.3 जो हार्ट के कारण होती है, तो 4.3 का आएगा 5 के बिल्कुल नीचे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इधर बन जाएगा कार्डियोवास्कुलर, ये बिल्डिंग का गैप अगेन सेम रखना, बार बार बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। फिर है रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी है 4.1, ये 4.3 था तो 4.1 और उससे नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे ले लो, ये रेस्पिरेटरी हो गया यहाँ से, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, अदर्स जो कि 22, जो अदर रीजन बच गए हैं, तो 22 कहाँ आएगा, इसके बीच में आ जाए, 20 और 25 के बीच में, तो कहीं ना कहीं इधर से हम इसको बना देंगे, इस टाइप से बन जाएगा, तो दिस इज अदर्स, ये बन गया ग्राफ। तो इस टाइप से आपको ग्राफ बनाना है। एक बात और बता देता हूँ मैं, ग्राफ बनाने का तरीका क्या रहेगा, ये जो डाटा है दिस इज अनग्रुप डाटा, इस बात को अच्छे से नोट कर लेना नोटबुक में। अनग्रुप डाटा के लिए जो ग्राफ बनेगा इस टाइप से बनेगा, ठीक है। हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम ही बोल रहे हैं हम इसको, कब, जब ग्रुपिंग है, ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा का अगर आपको हिस्टोग्राम बनाना है तो उसमें जो बिल्डिंग्स है वो टच में रहेगी, वो इस टाइप से बनेगा कुछ। जब भी हम ग्रुप डाटा का हिस्टोग्राम बनाएंगे ना, तो जो भी आपकी बिल्डिंग्स बनेगी इस टाइप से, तो वो उनके बीच में गैप नहीं आएगा, पैराग्राफ के अंदर इस टाइप से रहेगी, यहाँ पर देखो गैप आ रहा है बीच, ठीक है। तो क्योंकि ये डाटा कैसा है, अनग्रुप डाटा है। तो ये फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। आगे मूव करते हैं, इसमें क्या पूछा देखिए, सेकंड में स्टेटमेंट पढ़िए, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। इसमें पूछा गया कि सबसे ज्यादा कारण किसके कारण मृत्यु हो रही है, तो सबसे ज्यादा देखो इसमें चेक करो, सबसे ज्यादा परसेंटेज कहाँ पर है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, मतलब ड्यू टू दिस रीजन सबसे ज्यादा डेथ होती है फीमेल की, ठीक है। थर्ड पार्ट के अंदर पूछा गया इसमें, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर फाइंड आउट करने टीचर्स की हेल्प से, विच आर प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज ऑफ सेकंड बीइंग द मेजर कॉज। सेकंड कॉज कौन सा, न्यूरोसाइकियाट्रिक, या कोई भी इसके अंदर पूछा गया कि उसके अंदर क्या कॉज है, तो कॉज क्या क्या बना सकते हो, एक तो मेडिकल कंडीशंस, ठीक है, और दूसरा क्या बोल सकते हैं हम इसके अंदर, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फैमिली के अंदर अंडरस्टैंडिंग होना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो डॉक्टर के पास लेकर जाना, तो इसमें एक तो अंडरस्टैंडिंग आ जाता है और एक मेडिकल कंडीशन, 2 चीज़ें हैं, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, कॉज द बी नोटेड डाउन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्या गिवन है इसमें देखिए, स्टेटमेंट पढ़िए अपनी बुक में, द फॉलोइंग डाटा इज द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी गिवन बिलो। ये जो डाटा आपको गिवन है, नंबर ऑफ गर्ल्स है पर 1000, जो कि आप एसएस में भी पढ़ते हैं, भाई किस स्टेट में 1000 लड़कों के ऊपर कितनी लड़कियां, ठीक है, सेक्शंस को बोलते हैं ना जिसको, वो ये। तो जो सेक्शन है एससी कैटेगरी जो है, शेड्यूल कास्ट की जो कैटेगरी है, उसमें हर 1000 पर 940 गर्ल्स, एसटी जो है उस पर 970 है, नॉन एससी एसटी बची जो उसके ऊपर 920 है हर 1000 के ऊपर। ऐसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में इतनी है, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 920, रूरल यानी गांव में 930, और अर्बन जो शहरों की कंडीशन है वो और भी खराब है, 910 डी बना अकॉर्डिंग टू दिस डाटा। तो आपको क्या करना है इसके अंदर, फर्स्ट पार्ट में रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय अ बार ग्राफ, इसको जो एक बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन जैसे अभी हमने किया था, एक्स और वाई एक्सिस देंगे यहाँ पर, ये ओ पॉइंट ले लिया मैंने, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ठीक है भाई। एक्स एक्सिस हमने मान लिया कि सेक्शन को डिनोट करता है,
मतलब ये वाला सेक्शन। y एक्सिस जो मान लिया मैंने नंबर ऑफ गर्ल्स को डिनोट करता है, नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करके दिखाना है, ग्राफ बनाकर दिखाना है। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मिनिमम वैल्यू देखो कितनी है 910 और मैक्सिमम वैल्यू है 970, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको, 900 से स्टार्ट कर लो और 970 तक है ना, 30 का गैप दे रहा हूँ, अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं आप लोग। अगर 30 के बीच में 2 वाली है तो 10 का ही ले लो, 10, 920, 930, 940, 950, 960 और 970, ठीक है। इस टाइप से ये फर्स्ट पार्ट ये पूछा गया ना कि आपको जो है ग्राफ बना कर रखना। तो चेक करते हैं पहली कंडीशन, यहाँ पर स्केल क्या लिखोगे, y एक्सिस के ऊपर स्केल क्या है, n यूनिट, 10 का क्या करना, इसमें 10 का, ठीक है। तो सबसे पहले ये 910, ऊपर से शुरू करो, नीचे से कोई प्रॉब्लम नहीं, उस आपकी मर्जी है। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम। SC जो 940 पर है, तो 940 ये इधर बन जाएगी अपनी फिगर, इसके अंदर हम लिख देंगे SC 940, फिर है ST 970, 970 ये ऊपर इधर आ जाएगा 970, इसके अंदर आ जाएगा ST, ठीक है। थर्ड के अंदर नॉन SC नॉन ST पर है 920, 920 इधर, इसमें हम लिख देंगे नॉन SC ST। नेक्स्ट फिर इसके अंदर बना है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो कि 950, 950 ये ऊपर यहाँ से यहाँ पर बना देंगे 100, यहाँ पर आप लिखोगे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो कि 920 पर जा रहा है, इसको आगे बढ़ा लो भाई, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920, तो ये रही 920, इसके सामने बनाओगे 920 पे पहले भी आ चुका है, इसमें लिखोगे नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रूरल 930, 930 यहाँ से ऊपर, इससे ऊपर आ जाएगा रूरल 930। और नेक्स्ट है अर्बन 910, तो 910 ही नीचे, दिस इज अर्बन, इस टाइप से बना, ठीक है। तो ये आपका बार बन गया है, अनग्रुप करना है इसमें। सेकंड पार्ट में इसमें क्या पूछा गया है, फिर पूछता है कि भाई क्वेश्चन नंबर में इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड फ्रॉम द ग्राफ, क्या कंक्लूजन निकलता है यहाँ से। कंक्लूजन हम मैक्सिमम और मिनिमम बता देंगे कि जो सबसे अच्छा सेक्स रेशो है वो ST के अंदर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लड़कियाँ 1000 के ऊपर 970 इसके अंदर है, और सबसे कम मिनिमम गर्ल्स आर ऑन अर्बन एरिया, ठीक है। तो ये बता देंगे मैक्सिमम जो है ST के अंदर और जो मिनिमम जो है वो 910 के ऊपर।